सो हे चैम सिर्फ 70 दिन बचे हुए हैं और तुम भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। कट ऑफ 2026 में हाई जा सकता है। क्या तुम रेडी हो इसके लिए? अगर आज प्लानिंग नहीं की तो रिजल्ट के दिन तुमको पक्का रिग्रेट होगा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट 70 दिन का रोड मैप देने वाला हूँ, जिससे कट ऑफ को तुम बहुत ईजिली क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि ये फाइनल स्ट्रेटजी है और फाइनल डेज में कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। और दिन एक चीज़ पहले आप क्लियर करो कि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो कुछ दिन तो पढ़ते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी धीरे-धीरे ब्रेक हो जाती है और उससे आता है आपको आलस। जब आलस आता है, तब जब आलस की वजह से तुम भी पढ़ाई छोड़ दोगे, जब पढ़ाई छोड़ दोगे तब तुमको आएगा स्ट्रेस और इस स्ट्रेस की वजह से तुम तैयारी क्या करोगे? लीव कर दोगे, जो कि तुमको नहीं करना है। सिलेबस तुमको देखते ही तुमको बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि यार सिलेबस बहुत है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने भी टैकल किया है, मैंने भी प्रेशर झेला है। एंड मॉक टेस्ट में क्या होता है, मार्क्स जो होते हैं ना फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि आपने जब सिलेबस ही ढंग से नहीं पढ़ा है, जब आपने तैयारी नहीं की तो मार्क्स क्या होंगे? फ्लक्चुएट होंगे। और कभी-कभी तो तुमको ऐसा लगता है कि कभी-कभी मेरी फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है और तुम्हारे माइंड में ये सारे जितने भी थॉट्स आते हैं कि यार मतलब जितने भी तुम्हारे माइंड में ये थॉट्स आते हैं, और इससे तुमको एक चीज़ पता चलता है कि यार इस साल मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और इस वजह से तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हो, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक चीज़ पहले अपने आज से पहले बोलो, यार पहले खुद को ये रियलाइज़ कराओ, क्योंकि तुमने स्टार्ट किया था, किस लिए स्टार्ट किया था? क्योंकि तुमको डॉक्टर बनना था। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको पहले खुद से बोलना है कि यार मैं कर सकता हूँ, तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ज़रा ध्यान से सुनना और इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने फ़ोन में भी लॉक करके रख लेना। सबसे पहले एक ओथ लो अपने आप से और हमसे कि भैया मैं नेक्स्ट 70 दिन तक मैं आपसे कसम खाता हूँ कि मैं डिसिप्लिन रहूँगा, फोकस रहूँगा और ये चीज़ मैं फॉलो करूँगा 70 दिन तक। अगर जिस भी बच्चे को ये दोनों चीज़ों की आदत लग गई, तो मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर लेगा। इवन मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो डिसिप्लिन और फोकस का रहा है, क्योंकि मैं एक कहावत हमेशा सुना करता था, वेयर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। दैट्स व्हाई फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर 70 दिन फोकस होके ही पढ़ सकते हो तभी आना, वरना इस वीडियो को तुम स्किप कर सकते हो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ। रोड मैप देखो, मैं जो सबसे बहुत बड़ी चीज़ है वो केस नंबर 1 में डे 1 से लगा के 30 तक, यानी कि 30 दिन तक आपको क्या करना है? तो 30 दिन तक, 1 से लगा के 30 दिन तक आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट प्लस बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। पहले आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी जाके अभी आपके पास, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया मेरा होगा पाएगा कि नहीं, कैसे करूं, मन नहीं लग रहा है। तो दैट इज द राइट सीक्वेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। एंड इसमें क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट प्लस बेस स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। 30 दिन बहुत होते हैं किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, अगर आप 5 सब्जेक्ट में 2-2 चैप्टर आप ढंग से पढ़ लेंगे, उनका बेसिक कर लेंगे, दैट्स वाई मैं इतना जरूर कर रहा हूँ, आप सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे। गॉट इट राइट। आगे देखो क्या करना है, 2 से 3 घंटे आपको फिजिक्स पढ़ना, अपने अकॉर्डिंग आपको ये चीजें करना है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। गॉट इट। एंड 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटे एनएबी पढ़ना है, 1 घंटे इंग्लिश ग्रामर। मैं ये अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतना ही पढ़ा था लास्ट टाइम। गॉट इट। एंड उसके बाद देखो टारगेट क्या रहने वाला है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर करना, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, वो पूछते रहते हैं कि यार भैया एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं पढ़े, अपने नोट्स ही पढ़ ली। तो मैं प्लीज कह रहा हूँ, लास्ट टाइम आपको एनसीईआरटी के साथ अपने नोट्स को भी रिवाइज करते रहना और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना है। देखो एनसीईआरटी में जो लिखा है वही टीचर आपके नोट्स में लिखा होगा, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। एंड 120 से लगा के 100 तक एमसीक्यूज करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने तो एमसीक्यूज आपको करना ही करना है जो चैप्टर आप करेंगे। वीकली मॉक टेस्ट लगाओ, आपका सिलेबस हुआ हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है। डजंट मैटर कि आपका कितना सिलेबस हुआ है, टारगेट होना चाहिए कि यार एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन और ये इतने आप चीजें करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा यहाँ, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, वो यहीं पे फेल हो जाते हैं। 99% बच्चे वो कॉन्सेप्ट प्लस बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं और पूरी तैयारी में उनको ये प्रॉब्लम आती है। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग है। गॉट इट। आगे देखो कैसे करना है। पीसीबी को आप वन शॉट की तरफ मूव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वन शॉट वही देखना जो डिटेल, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड हो। डिटेल तो होना चाहिए, लेकिन डिटेल में बहुत सारी चीजें ऐसी कवर करा देते हैं जो आपके लिए मायने नहीं रखती, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड एनएपी कैसे करना है, डिटेल ले लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एनएपी का अगर एक भी क्वेश्चन गलत कर दे तो मैं आपको बहुत पीटूंगा। एंड इंग्लिश ग्रामर आपको वन शॉट की तरफ मूव करना है। मैं आपको अगला मैं जो वीडियो प्लान कर रहा हूँ उसमें मैं रिवीजन प्लान देने वाला हूँ आपको, नर्सिंग वीडियो को इंग्लिश ग्रामर। उसमें मैं बता दूंगा कि इंग्लिश ग्रामर आप कैसे पढ़ सकते हैं, किससे पढ़ सकते हैं, कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट रहेंगे। एंड ये आपको करना है, क्योंकि कोई बच्चा अगर ये सारी चीज़ें कर लिया फेज 1 में, तो मैं इतना कह रहा हूँ 99% लोगों से आगे निकल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनके पास सब कुछ है, बैच भी है, टाइम भी है, नेट भी है, लेकिन वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो बेसिक पे ही ध्यान नहीं दे रहे। मैं बहुत बार, मैंने हर एक वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोला कि प्लीज़ भैया बेसिक पे ध्यान दे लो, प्लीज़ भैया बेसिक पे ध्यान ले लो, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीचर आपकी किसी बैच में आपको बेसिक नहीं कराता होगा, रैंडम कहीं भी चैप्टर से स्टार्ट कर देता होगा, ये बहुत गलत चीज़ है। कोई बच्चा है, फ्रेशर है, अगर किसी बैच के ले रखा है, अगर वो आप 20 से स्टार्ट करेंगे तो क्या ही बच्चे को समझ आएगा। प्लीज़ मैं टीचर से कहना चाहता हूँ यार, फ्यूचर से उसको मत खेलो।
फेज नंबर 2 में क्या है, डे 31 से लेकर के 50 तक आपको क्या करना है। अब ध्यान से सुनना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खेल होने वाला है। फोकस रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ वीक टॉपिक एरियाज पे। देखो मैंने क्या बोला, फेज फर्स्ट में आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेना है, उसके बाद फेज सेकंड में आपको क्या करना है, पहले वीक टॉपिक जितने हैं उनकी जितने भी वीक एरियाज है उन पे काम करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली एमसीक्यूज लगाना है जो कि मिक्स्ड प्रैक्टिस में यानी कि मिसलिनियस लगाना है। गॉट इट। एंड एवरी मॉक टेस्ट लगाओ 3 दिन में। जब आप 50 डेज यानी कि 30 डेज क्रॉस कर जाएंगे तो इन दिनों में आपको मॉक टेस्ट लगाना है 3 दिन में, चाहे आपका सिलेबस कितना भी हुआ हो, इससे मतलब नहीं है। जो सिलेबस नहीं हुआ है उसको मत करो, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उसको करो। एंड एरर नोटबुक बनाओ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं लास्ट टाइम सिर्फ 2 चीजें करा सकती हूँ, पहला तो आपका रिवीजन और दूसरा आपकी नोटबुक। जो एरर नोटबुक है वही आपका सिलेक्शन कराएगी। टारगेट क्या होना चाहिए इस फेज में, आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे काम करना, क्योंकि मैंने हर 3 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट देना है। इस वजह से मैंने ये फेज 1 जो मैंने बनाया वो इसी हिसाब से बनाया कि फेज 1 में आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, फेज 2 में क्या करेंगे, वीक टॉपिक है उनको, जो जितने भी वीक एरियाज है उन पे काम कर लेंगे और डेली एमसीक्यूज लगा लेंगे। जो मिसलिनियस वाले हैं एवरी मॉक टेस्ट लगाएंगे 3 दिन। गॉट इट। आगे देखो, टारगेट आपको मैंने बता दिया। फेज नंबर 3, इसको जरा ध्यान से देखना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ जो मैंने फॉलो की थी। गॉट इट। आगे देखो, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप 51 डेज क्रॉस कर जाएंगे, 70 डेज के क्रॉस आ जाएंगे, यानी 70 डेज के नियर बाई आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने एफएलटी स्टार्ट कर दिया था जब मैं यानी कि जो अप्रैल रहा था, तो मैंने अप्रैल में एफएलटी स्टार्ट कर दिया था। गॉट इट। और फार्मूला जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी रिएक्शंस चार्ट हैं, उनको सेग्रीगेट करो। आप सेग्रीगेट नहीं करते तो मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन अभी मैं पेसिफिक को ब्रेक करने वाला हूँ, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो कि कोई नहीं करा था। गॉट इट। शॉर्ट नोट्स बनाओ, कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, चेकआउट कर लेना। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसे करते हैं मैंने इससे भी बता रखा कि यार टाइम कैसे मैनेज करेंगे। गॉट इट। अब पता है बहुत सारे बच्चे तो ऐसे देख ही नहीं होंगे, यार मतलब क्या ही ये बताते रहते हैं। मैं इतना इंश्योर करूँ, यही सारी चीज़ें होती हैं, यही सारे हथियार हैं जो तैयारी में यूज़ होते हैं, और इन्हीं से आप इनको फॉलो करके ही सब बच्चे निकलते हैं। जब मैं निकल चुका हूँ तो आपको भी निकलना पड़ेगा, आपको भी फॉलो करना। आप क्या समझते हैं कि मैं बेसिक जो मैं एवरेज रहकर भी मैं कुछ भी ना पढ़ूँ, सिर्फ बैच के सारे रूम में फिर भी कर लूँगा? नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट 10 जब लास्ट 10 दिन बचेंगे तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट पे काम करना है। गॉट इट। ये चीज़ आपको समझना है चीज कि रिवीजन आपको लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो रिवीजन को बहुत ज्यादा करना है। भले एक टाइम क्वेश्चंस मत लगाना, लेकिन रिवीजन करते रहे। गॉट इट। आगे देखो, जो सबसे बड़ी बात, अब ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात है, वो इसको बड़ा ध्यान से सुनना। एक बात, वो इन 70 दिनों में आपको सोशल मीडिया अवॉइड करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्ट रहेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमेशा हर जगह आपको वर्टिकल कंटेंट मिलता है, और उससे आपका फोकस, उससे आपकी कंसिस्टेंसी, उससे आपका जो एनर्जी, मोटिवेशन है, सब कुछ डाउन हो जाता है। इंस्टाग्राम चलाएंगे तो इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट कोर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, वाईटी स्टूडियो पे आएंगे तो वाईटी पे आप हॉम्पिंग करते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। प्लीज ये सब नहीं करो। एंड हर गलत आंसर का रीजन लिखो। जब ये आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 1 मिनट का रूल समझो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर क्वेश्चन इतना इंश्योर करो, अपना इतना फोकस मेंटेन करो कि आप हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में कर पाओ, तब जाके आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम बचा पाओगे, क्योंकि सारा खेल एग्जामिनर जो करने वाला है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में करने वाला है। ये मैंने आपको इस ऑल अबाउट यूपी सेंटर वाली वीडियो में बता रखा है, ठीक है। एंड आगे देखो, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, संडे को आपको फुल टेस्ट रिवीजन करना है, यानी कि फुल सिलेबस का रिवीजन करो या एफएलटी स्टार्ट कर दो। संडे को एफएलटी दे लो जितने मन भी हो। संडे को मैं यही कहूंगा कि आप जितने भी, जब आखिरी दिन बचे, तो मैं क्या करता था कि पूरा संडे को मैं पूरा सिलेबस रिवाइज करता था। मैं भी आपको ये भी बता दूं कि मैंने 3 दिन में अपना सिलेबस कैसे रिवाइज किया, तो मैं आपको बताऊंगा। एंड स्लीप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्लीप के आप कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट स्लीप यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग। 6 से 7 आवर तक स्लीप करना है। देखो मैं यही करूँ, आपके हाथ में सब 2-3 चीजें हैं, खाना, सोना और पीना। बाकी तो सब आपकी बॉडी खुद एडजस्ट कर लेगी। बाकी तो आपको अगर आपने स्लीप को कम कर दिया तो आपकी जब जितना भी मोटिवेशन है, जितना भी पढ़ाई करने की जो कैपेसिटी है, जितने भी इफिशिएंसी, वो सब डाउन हो जाएगा, और इससे आपका हेल्थ बहुत डाउन होगा और तैयारी करना छोड़ देंगे। और 99% जो बच्चों का केसेस होता है लास्ट टाइम में, वो अपनी तैयारी छोड़ते इसलिए क्योंकि इनकी हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू लग जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे तुमको बता सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका हेल्थ इशू लग चुका है। अब मैं क्या ही बताऊँ, वो कंपटीशन कम कर रहे हैं कि नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ इशू लग गया होगा, जिनको रिलेशनशिप इशू लग गया होगा, मतलब बहुत सारे इशू लग गए होंगे, इसलिए वो तैयारी क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे। तो कंपटीशन क्या होगा, कम होगा। तो प्लीज आप पढ़ना स्टार्ट करो और फॉलो करो एससीडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे गुरुजी ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीडी का मतलब क्या होता है,
यानी कि मेरे गुरुजी बताते हैं कि सैड वही रहेगा जो एसईडी नहीं करेगा। एसईडी का मतलब होता है प्रॉपर स्लीप अगर नहीं लोगे तो आप सैड रहोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप भी सैड रहोगे, प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तब भी आप सैड रहोगे। तो ये सारा कनेक्शन होता है हमारे माइंड से। जब आप ये चीज़ें करते हैं जो अपने आप को जब ड्राइव करते हैं तो आपको एक एनर्जी मिलती है अंदर से कि हाँ, अब मेरे को भी कुछ करना है। एनर्जी आप मोटिवेशन आपको बाहर से नहीं आता है, मोटिवेशन एनर्जी से आता है। जब आपके अंदर एनर्जी रहेगी तब आपको पढ़ने का मन भी करेगा। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आप कुछ भी कर लें, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेली प्रोग्रेस ट्रैक। बात ये कि डेली प्रोग्रेस जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो रखो कि यार मैं आज के दिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कल के दिन क्या किया था। यानी कि अपना उसको आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है। जो प्रोग्रेस ट्रैक है उस पर आपको काम करना है, उसको आपको प्रतिदिन देखना है कि यार क्या रहा मेरा आज का दिन। गॉट इट? इसके लिए आप DWR फॉलो कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार मैं आपको एक वीडियो में आपको DWR के बारे में बता दूं जो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो की, जिसका मतलब मेरी प्रिपरेशन की जर्नी में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो DWR का रहा है। क्योंकि अगर आप टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है DWAR। गॉट इट? क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, जो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर तुम सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सिर्फ 70 दिन में कितना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे डेली प्रोग्रेस ट्रैक पर अगर आप रखोगे तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि आप जब भी आप सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करोगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो 70 दिन में आपको क्या लगेगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। बहुत ज़्यादा चेंज आएगा कि नहीं? आंसर करना। तो आंसर यही रहेगा कि हाँ, मैसिव चेंज हो सकता है। मैं इतना आंसर कर रहा हूँ कि आप 70 दिन अगर सीरियसली किसी चीज़ को फॉलो कर लें, किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर लें, तो आपकी ज़िंदगी कितना चेंज होगी आप वो बताएंगे। तो आंसर मेरा सिर्फ वही होना चाहिए, मैसिव चेंज होगा। मैं पहले बोल रहा हूँ। क्यों होगा? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, बहुत साइंटिफिक चीज़ें बताता हूँ। 70 दिन आपके बचे हैं, 70 दिन में 1680 घंटे होते हैं। कितने? 70 दिन में 1680 घंटे होते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आप हमको 400 लगा के 400 से 500 घंटे आप सिर्फ फोकस्ड होकर लगा दिए, तो मैं इस साल आपका कह रहा हूँ, इस साल भी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में 600 घंटे तक अपना फोकस होकर काम किया, तब जाके मैं सिलेक्ट हो पाया था। गॉट इट? एंड आपको इतना सिर्फ लगाना है, 4 से 500 घंटे आप अगर फोकस्ड होकर समय लगा दिए अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में, दैट्स व्हाई दिस ईयर you will be selected and you will be change your life. So got it? तो इससे मैं कहूँगा कि रिजल्ट कैन बी चेंज। रिजल्ट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रिजल्ट कैन चेंज वन सिलेक्शन, चेंज इंटायर ऑफ द योर फैमिली। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, ये चीज़ जितनी मतलब ये लाइन आपको चिपका लेनी है अपने आंखों के सामने कि वन सिलेक्शन चेंज ऑफ योर इंटायर ऑफ द फैमिली। गॉट इट? क्योंकि मैं यही कहूँगा कि यार सपोज करो, मैं एग्जाम्पल की तरफ आपको बताता हूँ, सपोज करो कि आप डेली 120 MCQs करते हो, 70 दिन में आपने 8400 MCQs कर लिए और एग्जाम में कितने आते हैं? सिर्फ और सिर्फ 120। तो आप समझ रहे हो कि आप प्रतिदिन आप 100, इसलिए मैंने पहले बोला था। देखो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे 100 से लगा के 120 क्वेश्चंस आपको बताए हैं कि डेली करना है। गॉट इट? इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल की तरफ आपसे इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपका कितनी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, वो मैं यही बोल रहा हूँ कि मैसिव चेंज होगा। क्योंकि आपको पता है 70 दिन में 1680 घंटे होते हैं, 1680 घंटे में सिर्फ 400 से लगा कि 500 घंटे आपने दे दिए खुद की प्रिपरेशन को, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। रिजल्ट कैन बी चेंज। क्योंकि ड्रॉपर हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चेंज होगा, फ्रेशर हो फिर भी चेंज होगा। क्योंकि सपोज करो आपने डेली 120 MCQs किए और 120 MCQ में, क्योंकि आपको पता 70 दिन में कितने हो गए, 8400 MCQs हो गए, लेकिन एग्जाम में 120 ही आते हैं, तो तुम कितना एक्सपोजर मिल चुका होगा। तुम सोचो खुद अपने आप से, कितना ज़्यादा आप लड़ चुके होंगे जितने भी MCQs। क्योंकि मैं पहली बार नहीं हर बार बोलता हूँ कि जो जितने भी टॉप मेडिकल कॉलेज हैं उनका दरवाजा सिर्फ और सिर्फ MCQs के पास है। देखो मैंने पहले बोला था कि अगर आप 10,000 क्वेश्चन लगा देते हैं, जब मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था, तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अभी भी आपके पास है, अगर 8400 क्वेश्चन आप लगा देते हैं, तो मैं इतना इंश्योर कर रहा हूँ कि आप इस साल भी सिलेक्ट होंगे। गॉट इट? तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन सिर्फ इसके लिए बस एक ही चीज़ चाहिए, जिसका नाम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए एक बात, क्योंकि जब भी आप 70 दिन में इतना घंटे पढ़ना स्टार्ट करें, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएगा। क्योंकि 70 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, तो ये तो इससे क्या होगा, तुम खुश होगे। जब तुम खुश होगे तो ये रिग्रेट में नहीं रहोगे। जब रिग्रेट में नहीं होगे तो डिसीजन आज ही लेना है। फोन को साइड में रखो और प्लानर लिखो और आज से ही स्टार्ट करो। क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लास्ट 2 महीनों में जान लगा देता है। अगर आप जान लगा के पढ़ोगे तो इस साल भी आपका सिलेक्शन होगा। तो सबके लिए बस एक ही चीज चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपका ही कॉन्फिडेंस आता है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना और कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है। मैं यही कहूंगा कि अगर तुम सीरियसली UPBSC 2026 को क्रैक करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को ज्वाइन कर लो और कमेंट में लिखो 70 दिन फुल फोकस। मैं डेली स्टडी प्लान आपके लिए लाता रहूंगा और जल्दी मैं NCERT सिलेक्शन सीरीज ओपन कर दूंगा। थैंक यू।